हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। कल हमने परावर्तन के बारे में पढ़ाया था। आप लोगों से हमने कहा था कि कमेंट करिएगा कि हम लोग आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल हमने जाना था कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाया था। ठीक है, और उसके बाद हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, समतल दर्पण के बारे में बताया, वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे दर्पण या गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। सबसे पहले अपवर्तन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? अपवर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लाइट आज है नहीं, इसलिए हम काम चला रहे हैं अपनी छोटी सी एक लाइट से। तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिए लाइट वगैरह। ठीक है, जो मोबाइल की लाइट होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। उसको क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन बोला जाता है, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले होता क्या है प्रकाश का अपवर्तन। पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग। सबसे पहले दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, क्या कहा हमने? एक होता है सघन माध्यम, सघन माध्यम जिसको हम लोग कहते हैं डेंसर, डेंसर मीडियम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डेंसर मीडियम। सघन माध्यम क्या होता है? जहां पर पार्टिकल बहुत पास पास हो, किसी भी चीज के पार्टिकल हो सकते हैं, जैसे जल के हो, धूल के हो, है ना, किसी भी चीज के हो सकते हैं। जहां पर चीजें बहुत पास पास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सघन। उसको क्या बोलते हैं? सघन। आप लोगों ने सुना भी होगा गांव में जिसको घन बोला जाता है, कहते नहीं घन। घन और विरल या विरल। ठीक है, जैसे धान लगाते हैं तो कहते नहीं घन लगाओ, पास पास लगाओ, थोड़ा दूर दूर लगाओ, है ना। इसी प्रकार से जब कोई चीज बहुत पास होती है उसको हम लोग सघन बोलते हैं, डेंसर बोला जाता है। ठीक है, जब कोई चीज बहुत दूर दूर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है विरल। जब पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत पास पास, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? तो चीजें बहुत पास पास होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सघन, सघन माध्यम। और जहां पर चीजें बहुत दूर दूर होती है उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। इसको क्या बोलते हैं? रेयर। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे? रेयर मीडियम। तो हमने पहला क्या जाना? सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। दूसरा होता है विरल यानी कि रेयर मीडियम। दो प्रकार की चीजें होती हैं। विरल माध्यम का मतलब जहां पर चीजें बहुत दूर दूर हो उसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। जहां पर चीजें बहुत पास पास हो उसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। जैसे हम अगर बोले आपसे कि बताइए हवा और जल में कौन सघन है कौन विरल, बताइए कौन सघन होगी और कौन विरल होगा? तो हवा क्या हो जाएगी? विरल हो जाएगी, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल, हवा के जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं, जबकि द्रव के पार्टिकल पास पास होते हैं, इसलिए हवा क्या है? विरल। जबकि पानी यानी कि जल क्या है? सघन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कांच और जल की बात करें तो जल के पार्टिकल क्या होंगे? विरल हो जाएंगे और कांच के पार्टिकल सघन हो जाएंगे, क्योंकि ठोस में पार्टिकल और पास पास होते हैं। ठीक है, तो सघन क्या हो जाएगा? कांच, और विरल क्या हो जाएगी? हवा हो जाएगी या फिर जल हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? सघन का सिंपल सा मतलब है जब पार्टिकल बहुत पास पास हो, विरल का मतलब जब पार्टिकल बहुत दूर दूर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले अपवर्तन को परिभाषा देखते हैं, क्या होती है अपवर्तन की परिभाषा। तो अगर परिभाषा से पहले इसका डायग्राम देख ले ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर दो माध्यम है। कितने माध्यम? दो। ये रेखा क्या है? यही रेखा बांट रही है माध्यम को। ठीक है, जैसे कहीं पर पानी भरा है तो उसके पानी का एक लेयर के, एक हम लोग मानेंगे ना कि इसके ऊपर के हवा है और नीचे क्या है? पानी। तो जो बीच की रेखा होती है उसको हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? यहाँ से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ऊपर क्या है? वायु है। क्या है ऊपर? वायु। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगी? वायु। आगे देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। फिर हम बता रहे थे कि अगर हमने इसको क्या मान लिया, ये कोई रेखा है जहां से हम बांट रहे हैं दो माध्यमों को। ऊपर वाले माध्यम को हमने वायु मान लिया, नीचे वाले माध्यम को हम
जल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जल। अभी हमने बताया कि वायु क्या होती है? विरल होती है, ठीक है। हवा जो होती है पानी की अपेक्षा विरल होती है, जबकि जल जो होता है ये क्या होता है? सघन होता है। क्या होता है? सघन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ ऊपर हमने क्या लिया है? विरल, नीचे क्या है? सघन। यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश, अगर हम यहाँ से बीचों बीच से एक अभिलंब डाल दें, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब, ठीक है। नॉर्मल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? नॉर्मल, अभिलंब। तो यदि कोई प्रकाश की किरण वायु से, कहां से? वायु से, कहां से? इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। हमने पढ़ाया था जब परावर्तन पढ़ाया था, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोला जाता है? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो वायु से एक किरण आ रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं आपतित किरण, यानी किरण, इसको किससे दिखाते हैं? आई से। अब होना क्या चाहिए? इसको सीधे सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा, ठीक है। जब, अब कैसे होगा समझिए, यहाँ पर सही से समझिए। जब कोई किरण कहाँ से आ रही है? वायु से। तो जो आने वाली किरण, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। अब ये सीधी आ रही है, इसको सीधी जाना चाहिए, ठीक है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो सीधी रोशनी उसकी जानी चाहिए। बट होता क्या है यहाँ पर? जब कोई किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है? सघन में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अच्छा, परावर्तन में हम लोग इसी किरण को बोलते थे परावर्तित किरण, यहाँ पर बोला जाता है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे इसको? अपवर्तित किरण, ठीक है। तो इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कोण को बोला जाता है कोण आई, और इस कोण को बोला जाता है कोण आर, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि यदि कोई किरण विरल से या फिर हवा से किसी माध्यम को चेंज करके दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलन क्या होता है? जाना चाहिए सीधे सीधे, वो हट करके चली गई, विचलित हो गई थोड़ा सा, है ना। इस मार्ग से थोड़ा सा क्या हो गई? विचलित हो गई, हट गई। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन। इसकी परिभाषा कैसे हो जाएगी कि यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर हमने क्या बताया, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो जब तुमको पता है जैसे कहीं पर कोई भीड़ लगी है, तो जहां पर भीड़ कम है वहां पर आप सीधे सीधे जा सकते हैं, जहां पर भीड़ ज्यादा वहां पर आपको हट हट कर जाना पड़ेगा। जैसे कोई सामने आ गया तो हट कर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब ये माध्यम विरल था, यहाँ पर लोग कम थे, जहां पर सघन है यहाँ पर लोग ज्यादा हैं, तो सीधी न जा करके वो हट हट के जा रही है, इसलिए विचलित हो जाती है, ठीक है। होता क्या है? विरल से अगर कोई किरण सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। ये क्या है? अभिलंब, नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगी, तो इस सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगी परिभाषा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, शायद हमने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। देखिए, तो हम लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश, आप लोग भी लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से, पहला माध्यम ये हो जाएगा, दूसरा माध्यम ये, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। किस माध्यम में प्रवेश करती है? दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है।
यहाँ पर क्या हो गई है, विचलित हो गई, ठीक है, यहाँ पर विचलित हो गई, क्योंकि जाना ऐसे चाहिए था, जा रही है थोड़ा सा विचलित होकर के, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हो जाती है। हमने क्या देखा यहाँ पर, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को इसी घटना को इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने डायग्राम से भी समझा कि ये प्रकाश किरण है जो जा रही है। अब ये जाना चाहिए था इसको सीधे सीधे, लेकिन क्या हुई, थोड़ा सा विचलित हो गई। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर सघन से, यानी इसका उल्टा कर दें, सघन से, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इधर भाग गई, तो हम लोग क्या देखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सिंपल वर्ड में याद रखेंगे कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, शिफ्ट किधर हो जाएगी? अभिलंब की तरफ। लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, जिसे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, नोट डाल करके अच्छे से लिख लेंगे कि जब प्रकाश किरण, कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर शिफ्ट किधर हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तथा यदि सघन माध्यम से, कहां से? इसका उल्टा कर दिया जाए, सघन माध्यम से, तथा यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, लेकिन अगर सघन से विरल की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी प्रकाश किरण विरल से सघन की तरफ शिफ्ट जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या देखा? प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछी जाती है, हमने पहले भी बताया, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और हमने बताया यहाँ पर सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। जहां पर प्रकाश, जहां पर धूल के कण या फिर किसी भी चीज के कण, पार्टिकल पास होते हैं उसको सघन माध्यम बोला जाता है, जहां पर दूर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। ठीक है, फिर हमने बताया जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब क्या डालना है? हेडिंग डालनी है प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से नोट्स, और नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, सिर्फ बैठकर वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। नोट्स बनाइए, समझिए चीजों को और याद कीजिए। रिवीजन हम अक्सर बोला करते हैं कि डेली का काम डेली खत्म कीजिए, ठीक है। डेली रिवीजन कीजिए और डेली चीजों को, और संडे संडे पूरा सिलेबस रिवाइज कर लीजिए जितना पढ़ा दिया गया। रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए रिवाइज करते रहिए, डेली का काम डेली खत्म कीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। तो क्या होगा, सबसे पहला उदाहरण होता है इसका, सबसे पहला एग्जांपल देखें, जल में पड़ी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। जल में पड़ी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, जल में पड़ी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। होता क्या है यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे हमने एक बीकर ले लिया, कांच का ग्लास लीजिए आप लोग, और उस कांच के ग्लास में थोड़ा सा तब पानी ले लीजिए, लगभग यहाँ तक भर लीजिए जहां तक आपकी इच्छा करे, बस तो टोटल फुल नहीं करना है, ठीक है, नहीं दिखेगा नहीं। आप इसमें एक पेंसिल डाल दीजिए, तो आपको लगेगा यहाँ से हल्की सी टेढ़ी दिखेगी पेंसिल, ठीक है। यहाँ से क्या दिखेगी, हल्की सी टेढ़ी दिखेगी पेंसिल, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा जैसे मुड़ी हुई है, हल्का सा टिल्ट होगी, टेढ़ी होगी। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ऊपर क्या है, हवा है, बाहर क्या होगी, एयर है, हवा है, अंदर क्या है, पानी है। तो माध्यम जब हम लोग देखते हैं तो बाहर से देखते हैं, तो हमारी प्रकाश किरण जो आंख से जाती है, जैसे आप यहाँ पर अगर ग्लास ले लें, जैसे पेंसिल रखी है, तो प्रकाश किरण जो आंख से जाएगी वो हवा से जल में प्रवेश कर रही है। तो हवा से जल में जब, यानी कि वायु से जल में प्रवेश कर रही, तो वायु से जब प्रकाश किरण जल में प्रवेश कर रही, तो हमने अभी बताया कि जब वायु यानी कि विरल माध्यम, वायु क्या हो जाएगी, विरल माध्यम हो जाएगी, और जल क्या है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही, तो क्या होगा, प्रकाश क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर यहाँ से हम लोग अभिलंब डाल दें यहाँ से, तो ये हल्का सा इधर की तरफ टिल्ट दिखेगी, इधर की तरफ मुड़ी हुई दिखेगी, तो इसीलिए लगता है कि पेंसिल क्या है, टेढ़ी। अगर आप अपने फिंगर डाल देंगे तो वो भी लगेगी कि कटी हुई है, थोड़ी सी हल्की सी, मतलब दिखेगी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई है। तो इसका रीजन ये हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो है हमारी प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही होती है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल कौन सा होता है, दूसरा लिखेंगे, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारों का टिमटिमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के अपवर्तन पर। तो तारों का टिमटिमाना होता क्या है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर। अब पृथ्वी अगर ये है, ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी, और यहाँ पर बहुत ऊंचाई पर क्या है, तारे हैं बहुत सारे, ठीक है, क्या है, तारे, स्टार्स हो जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये तारे हैं, ठीक है, क्या है, तारे। रुकिए जरा हम इसको मिटा देते हैं एक बार। कपड़ा क्या हुआ, तो हाँ सही मिटाना पड़ेगा, कपड़ा मिल नहीं रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, यानी कि ये हो जाएगी अर्थ, हमारी पृथ्वी हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी के अंदर रहते हैं, हम सिर्फ बना रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे। तो अब यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा चिड़िया भी होंगी ना, पक्षी भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये स्टार्स हैं, यानी कि तारे हैं, ठीक है। ये हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, कैसे नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए। तो होता क्या है कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ये नीचे की जो हवा होती है, ये थोड़ी सी भारी होती है, या फिर इस प्रकार समझ लीजिए कि गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। भूगोल में पढ़ाया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, प्रेशर के नाम से जानते हैं, वायु दाब, एयर प्रेशर। तो वहां पर देखा जाता है, वहां पर बताया जाता है कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। तो गर्म हवाएं जो होती हैं वो ऊपर जाती हैं, ठंडी हवाएं नीचे रहती हैं। तो अगर हम अपने वायुमंडल में देखें तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर आसपास बहुत सारी गैसें हैं ना, तो ये गैसें जो होती हैं, गर्म हवा तो ऊपर उठ गई तो ऊपर चली गई, लेकिन नीचे की हवा जो होती है वो ठंडी होती है। तो हम अब जब ठंड, जो चीज ठंडी वो पास पास रहेगी और गर्म चीज दूर दूर रहेगी। जैसे जैसे हम गैस की तरफ जाएंगे
वैसे वैसे चीजें क्या हो जाएंगी, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। और गैस के पार्टिकल दूर होते हैं और जो ठंडी चीजें होती हैं उनके पार्टिकल पास पास हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमारे आंखों से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो पहले तो हमारे वायुमंडल से निकलेगी, तो वायुमंडल यहाँ पर चीजें क्या है, पास पास है, लेकिन ऊपर चीजें दूर दूर है, तो नीचे की चीज जो होती है वो सघन हो जाती है। क्या हो जाती है, सघन। और ऊपर माध्यम कैसा बन जाता है, विरल बन जाता है। जब प्रकाश किरण जाती है तो होता क्या है, ये थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि फिर से दो माध्यम आ गए, है ना। जैसे ही विचलित होती है तो तुरंत इसी के कारण हमें तारे क्या लगते हैं, टिमटिमा रहे हैं। रियल में तारे टिमटिमाते नहीं है, वो एक जगह पर रुके होते हैं, है ना। लेकिन इसी की वजह से हमको क्या नजर आते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो तारों का टिमटिमाना भी किस घटना पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है। अब तीसरा देखेंगे हम लोग, तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, हो जाएगा, जल में, या फिर इस तरीके से लिख लीजिए, मछली का अपनी वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई देना। मछली का अपनी वास्तविक वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई देना, वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई देना। ठीक है, ना दिखाई देना, ये भी किस पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर। ठीक है, तो मछली का अपनी वास्तविक स्थिति पर ना दिखाई देना, ये भी किस पर आधारित है, यही इसी अपवर्तन पर। ठीक है, तो जैसे मछली होती क्या है, जल में पानी में रहती है। हम लोग जब देखते हैं तो बाहर से देखते हैं तो रियल में हल्का सा वो अपनी जगह से थोड़ा हटके होती है। ठीक है, दिखाई हमको पड़ती है कि यहाँ पर, लेकिन वो होती है हल्का सा हटके है। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रकाश किरण जो आंख से जाती है वो वायु से जल में जा रही है, वो भी विचलित हो जाती है। ठीक है, तो मछली भी अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार और भी आप लिख सकते हैं कि जल में पड़े सिक्के, अगर कोई गिलास लेंगे आप, उसमें एक सिक्का डालेंगे तो आपको सिक्का थोड़ा तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका डेरिवेशन क्लास 12th में कराया भी जाता है। तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, शिफ्ट के नाम से पढ़ाते हैं वहां पर। तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर हट के दिखाई देता है, रियल में वो है तो नीचे, लेकिन दिखता कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर। तो ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ लिया है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी लाइट की समस्या है इसलिए, नहीं तो हम लोग आज प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी पढ़ लेते। ठीक है, तो बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और कल की क्लास में ही हम लोग देखेंगे कि क्या होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, वैसे हमने पढ़ाया है। और वहां पर अपवर्तनांक के बारे में भी कोशिश करेंगे कि अपवर्तनांक भी पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। और बाकी हमने पहले भी कहा, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली का काम डेली खत्म कीजिए, रिवाइज कीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी हमने पहले भी कहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।